हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझेंगे। जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कभी कभी पार्टनर्स यह एग्रीमेंट करता है कि फर्म में पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा वह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। इसके लिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे गुडविल का एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, रिजर्व का एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद फर्म में जो पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस रह जाता है उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं। इसे समझते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। अब यह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहता है, वह प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1:1। साथ ही साथ ए बी सी एक एग्रीमेंट करता है कि फर्म में जो उसका कैपिटल होगा वह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, 1:1:1 के रेशियो में होगा। अब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ए बी सी का फर्म में कैपिटल का बैलेंस है, ए के कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000, बी के कैपिटल का बैलेंस है 2,50,000 और सी के कैपिटल का बैलेंस है 2 लाख। अब ए बी सी के बीच यह एग्रीमेंट हुआ है कि उसका जो अब फर्म में कैपिटल होगा वह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, मींस 1:1:1 में होगा। यहाँ पर कैपिटल का टोटल हो जाएगा 6 लाख। अब इस 6 लाख को हम पार्टनर्स के बीच 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू कैपिटल हो जाएगा 2 लाख, बी का भी 2 लाख और सी का भी 2 लाख। यहाँ पर ए का कैपिटल है 1,50,000 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए का कैपिटल होना चाहिए 2 लाख। यहाँ पर 50,000 का कैपिटल ए को फर्म में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर 50,000 का कैपिटल ए फर्म में और इन्वेस्ट करेगा। यहाँ बी का कैपिटल है 2,50,000 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बी का कैपिटल होना चाहिए 2 लाख। यहाँ पर 50,000 ज्यादा कैपिटल है तो बी 50,000 कैपिटल फर्म से निकाल लेगा। बी यहाँ पर 50,000 का कैपिटल फर्म से निकाल लेगा। सी का कैपिटल है 2 लाख और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इसका कैपिटल होना चाहिए 2 लाख, तो सी कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा ए 50,000 का कैश फर्म में ला रहा है, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ फर्म में 50,000 का कैश आ रहा है, यहाँ पर फर्म का एसेट्स बढ़ रहा है। एसेट्स जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर कैश के बढ़ने के साथ साथ ए का कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए हैं। सेकेंड एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर बी 50,000 का विड्रॉ कर रहा है, 50,000 का कैपिटल फर्म से निकाल रहा है, तो यहाँ पर फर्म से कैश जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कैश फर्म के लिए एसेट है और एसेट्स यहाँ घट रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर एसेट्स कम होने के साथ साथ बी का कैपिटल भी घट रहा है। कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बीच कैपिटल अकाउंट। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट और लॉस को 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। यह क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 को
पार्टनर ये डिसाइड करता है कि वो अपने प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। यहाँ पर गुडविल का वैल्यू निकाल कर दिया हुआ है 1,20,000। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। यहाँ पर कह रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अगर पार्टनर्स को और कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो वह अपने घर से कैश बिजनेस में लगाएगा, और अगर पार्टनर्स को कैश निकालना होगा तो वह कैश को निकालेगा। सेकेंड कह रहा है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 1 लाख। 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। थर्ड कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स को 10% से डेप्रिसिएट किया गया है। हमें यहाँ पर बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। यहाँ पर स्पेस कम है, इसका आंसर हम इधर बनाएंगे। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बाकी का जितना भी एडजस्टमेंट दिया है पहले हम उसको करेंगे। यहाँ पर कह रहा है क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट 1 लाख। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है 1 लाख का, और बैलेंस शीट में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000 का। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 1 लाख का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है सिर्फ 80,000 का। यहाँ पर हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि जो बैलेंस यहाँ पर आएगा उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। नेक्स्ट यहाँ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स 10% से डेप्रिसिएट हो रहा है। 10% से फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घट रहा है। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स है 4 लाख, और 4 लाख का 10% 40,000। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू 40,000 से घट रहा है। एसेट्स का वैल्यू जब घटता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ पर हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ये हम पहले समझ चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू फिक्स्ड एसेट्स 40,000। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट के नाम से। $20,000, और यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, यहाँ पर हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में 60,000 का लॉस हो रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू
एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। रिवेल्यूशन अकाउंट के लॉस या प्रॉफिट को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। यहाँ पर 60,000 को हम 1:2:3 में ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 60,000 का 1/6 10,000 हो जाएगा ए का, 60,000 का 2/6 20,000 हो जाएगा बी का, और 60,000 का 3/6 30,000 हो जाएगा सी का। अब हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ स्पेस कम है, ए बी और सी, ए बी और सी। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक एडजस्टमेंट हमको और करना है। यहाँ पर दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। 1,20,000 का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। इसका कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर, यहाँ पर ए का ओल्ड शेयर है 1/6 और न्यू शेयर है 1/3। वह प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर हो जाएगा 1/3। यहाँ पर यह प्रॉफिट को गेन कर रहा है क्योंकि यह इसका ओल्ड शेयर है और यह इसका न्यू शेयर है। बी का ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस न्यू शेयर है 1/3। बी ना तो प्रॉफिट गेन कर रहा है और ना ही प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का ओल्ड शेयर है 3/6 और न्यू शेयर है 1/3। यहाँ पर सी प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। यह इसका ओल्ड शेयर है और यह इसका न्यू शेयर है, तो यह 1/6 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका जर्नल एंट्री हम पहले से जानते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ए 1/6 शेयर गेन कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर सी प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर गुडविल है 1,20,000, तो 1,20,000 का 1/6 ए गेन कर रहा है और 1,20,000 का 1/6 सी सेक्रीफाइस कर रहा है। 1,20,000 का 1/6 होता है 20,000। यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000। अब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ही बनाते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस बीडी। ए 1,50,000, बी 2,50,000 और सी 2 लाख। यहाँ पर रिवैल्यूएशन में हमको लॉस हो रहा है 60,000 का।
ए को 10,000 का, बी को 20,000 का और सी को 30,000 का। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ए को 10,000 का लॉस हो रहा है, बी को 20,000 का और सी को 30,000 का। यहाँ पर गुडविल के कैलकुलेशन में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट है 20,000 से, तो ए के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड हम 20,000 दिखाएंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 2 हो जाएगा, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो हम सीज के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड 20,000 दिखाएंगे। बाय एज कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो इसका हम अलग से बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर स्पेस कम है तो इसको हम मिटा देंगे। यहाँ पर ए का बैलेंस हो जाएगा 1,50,000 में से हम 10,000 और 20,000 को माइनस कर देंगे। 1,50,000 में से हम 30,000 को माइनस करेंगे तो 1,20,000 यहाँ रह जाएगा। 1,20,000 यहाँ ए के कैपिटल का बैलेंस यहाँ रह जाएगा। बी का कैपिटल का बैलेंस रह जाएगा 2,50,000 में से हम 20,000 को माइनस कर देंगे तो बी के कैपिटल का बैलेंस 2,30,000 रह जाएगा। सी के कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 2,20,000 में से हम 30,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1,90,000 सी का बैलेंस रह जाएगा। अब हम इसका टोटल निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा अब 5,40,000 के कैपिटल को ए बी सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर न्यू कैपिटल हो जाएगा ए का 5,40,000 का 1/3 1,80,000। 1,80,000 ए का कैपिटल न्यू कैपिटल होगा और 1,80,000 बी का न्यू कैपिटल होगा और 1,80,000 सी का न्यू कैपिटल होगा। ए का कैपिटल है 1,20,000 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ए का कैपिटल होना चाहिए 1,80,000। तो ए को 60,000 का कैपिटल और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 60,000 का कैपिटल और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर बी का कैपिटल है 2,30,000 और यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बी का कैपिटल होना चाहिए 1,80,000। यहाँ पर 50,000 का कैपिटल बी फर्म से विड्रॉ कर लेगा, 50,000 का कैपिटल बी फर्म से निकाल लेगा। यहाँ पर 50,000 का कैपिटल बी फर्म से निकाल लेगा। सी का कैपिटल है 1,90,000 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इसका कैपिटल होना चाहिए 1,80,000। तो यहाँ पर सी 10,000 फर्म से निकाल लेगा। यहाँ पर ए 60,000 फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है तो 60,000 का कैश फर्म में बढ़ रहा है। कैश फर्म का एसेट है और एसेट जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू, यहाँ पर ए 60,000 का कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, ए का कैपिटल बढ़ रहा है और कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर बी और सी 50,000 और 10,000 फर्म से निकाल रहा है। यहाँ पर फर्म से कैश जा रहा है, कैश एसेट है, एसेट जब घटता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू कैश अकाउंट 50 और 10 60,000। यहाँ पर बी और सी फर्म से 50,000 और 10,000 निकाल रहा है तो यहाँ पर बी और सी का कैपिटल घट रहा है,
कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 50,000 और 10,000। अब यहाँ पर जब हम कैपिटल को एडजस्ट किए हैं तो जर्नल एंट्री हो गया है कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे 60,000 से। बाय कैश अकाउंट के नाम से। और यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू कैश अकाउंट के नाम से, टू कैश अकाउंट, बी 50,000 और सी 10,000। यहाँ पर बी फॉर्म से 50,000 निकाल रहा है और सी 10,000 फॉर्म से निकाल रहा है। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। 2,10,000, 2,50,000 और यहाँ पर 2,20,000। यहाँ भी हो जाएगा 2,10,000, 2,50,000 और 2,20,000 और यहाँ पर टू बैलेंस CD हो जाएगा 1,80,000। यहाँ भी बैलेंस हो जाएगा 1,80,000 और यहाँ भी बैलेंस हो जाएगा 1,80,000। अब फॉर्म में पार्टनर्स का कैपिटल 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000 है। मीन्स पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इक्वली कैपिटल अपने फॉर्म में लगाया हुआ है। इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर इसमें सारा एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने के बाद इसका हम अलग से बैलेंस निकालते हैं और फिर इसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं। अब हम इसका बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए बैलेंस शीट हम यहाँ बनाएंगे। अब हम इसका यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। इधर हम लायबिलिटी दिखाते हैं और इधर हम एसेट्स दिखाते हैं। यहाँ पर लायबिलिटी साइड कैपिटल हो जाएगा A, B और C का 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000। 5,40,000। इसके बाद यहाँ लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है 1 लाख का। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर का कोई कहीं एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख और यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 1 लाख का। ये 1 लाख का फर्म के पास लायबिलिटी है तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाएगा 1 लाख। लायबिलिटी साइड और कुछ भी नहीं है। एसेट साइड फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 4 लाख का और यहाँ पर कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। यहाँ पर फिक्स एसेट्स 10% से डेप्रिसिएट हो रहा है। 4 लाख का 10% 40,000। यहाँ पर 4 लाख में से 40,000 हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा फिक्स एसेट्स 3,60,000 और करेंट एसेट्स हो जाएगा
3,80,000। यहाँ पर करंट एसेट्स में कैश फर्म से गया है 60,000 का और फर्म में आया है 60,000 का, इसलिए इसका कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर करंट एसेट्स हम दिखाएंगे 3,80,000 का। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। $7,40,000 और यहाँ पर हो जाएगा 7,40,000। यहाँ पर बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर है। आई होप आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक